प्रिय छात्राः, कनेक्टेड इत्यस्मिन् भवतां भवतीनां स्वागतम। प्यारे बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रा, भवतां सर्वेषां मित्राणि सन्ति यानि मित्राणि अस्माकं सुखेषु दुःखेषु विपदि च अस्मान् न उपदिशन्ति। तादृशानि हितकारिणी उपदेशवाक्यानि वयं शृणुमः, अन्यथा न श्रूयते चेदस्माकं हितमपि भवितुमर्हति। अद्य वयं बान्धवस्य उपदेशश्रवणात् कुर्मस्य एकस्य का दशा जायते तद्विषये ज्ञास्यामः। तर्हि क उच्ये पठिष्यति पाठं मम। छात्राः, पुराकाले भारतदेशे अस्माकं मौर्यगुप्तशासकानां कच्चित् देशः सुविख्यातः आसीत् मगध नाम्ना। तस्मिन् मगधदेशे फूलोत्पलम् इति नाम्ना एकः सरोवरं जलाशयः वा आसीत्। तस्मिन् सरोवरे सङ्कटः विकटश्च इति नाम्नको द्वौ हंसौ वासं कुरुत स्म। तयोः हंसयोः तत्र कम्बुग्रीव इति नामकः कच्चित् कूर्मः मित्रमासीत्। एकस्मिन् दिने तत्र केचन धीवराः मत्स्यग्राहकाः मत्स्यजीविनः वा आगतवन्तः। ते परस्परम् उक्तवन्तः यत् ते आगामिने दिवसे तत्र आगत्य मत्स्यानि कूर्मश्च सर्वान् मारयिष्यन्ति हरिष्यन्तीति। तेषां वचनं श्रुत्वा कूर्मः स्वमित्राभ्यां हंसाभ्याम् उक्तवान् यत् मित्रे सङ्कटः विकटो। भवन्तो मत्स्यजीविनां वार्तालापं श्रुतवन्तो वा? अधुना इदानीं मया किं कर्तव्यमिति? हंसो उक्तवन्तो यत् प्रातःकाले यदुचितं युक्तं वा भवति तदेव कर्तव्यमिति। कूर्मः तदा उक्तवान् यत् मा एवं कार्षीः। एव प्रातःकालपर्यन्तं नैव स्थातव्यः। अधुना एव भिन्नमेकः हृदयं प्रति गन्तव्यं, पलायनं कर्तव्यमित्यर्थः। तदा हंसो कूर्मम् अवदतां यत् तदर्थं तौ किं कर्तुं शक्नुः। तदा कूर्मम् उक्तवान् यत् सः अपि तौ परित्यज्य अन्यत्र गन्तुं नेच्छन्ति, अतः एव सः अपि ताभ्यां सह आकाशमार्गेण उड्ड्य अन्यत्र अन्यं हृदयं वा गन्तुम् इच्छतीति। छात्रों, मगध नाम की एक देश में फूलोत्पल नाम का एक जलाशय था। जलाशय में संकट और विकट नाम के दो हंस थे। उन दोनों के साथ कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। वह उन दोनों का मित्र था। एक दिन उस जलाशय के पास कुछ मछुआरे आए और आपस में कहने लगे कि हम लोग कल आकर मछलियों, कछुआ आदि सभी को मार देंगे या पकड़ेंगे। उन लोगों की बातचीत सुनकर कछुआ संकट और विकट से कहने लगा, तुम दोनों ने मछुआरे की बातें सुनी है ना? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस ने कहा, सुबह उठकर जो ठीक रहेगा वही करना पड़ेगा। तभी कछुए ने बोला, ऐसा नहीं करेंगे, अभी हमें कुछ करना चाहिए। दूसरी किसी तालाब में चला जाता हूँ। दोनों हंस ने कहा कि उसके लिए हम दोनों क्या करें? कछुआ कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ ही आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। प्रिय छात्रा, तपश्चात् हंसो कूर्मम् अपृच्छयात् यतः सः तु उड्डयितुं नैव शक्नोति तर्हि केन उपायेन ताभ्यां सह आकाशमार्गेण गन्तुं शक्नोति। तदा कश्यपः उपायं यच्छन् हंसाभ्यां वदति यद् भवन्तो कच्चिदेकं काष्ठदण्डं स्वचूचाभ्यां धारयताम्। ततः तत्काष्ठफलम् अवलम्ब्य आश्रयत वा पक्षबलेन सुखेन वायुमार्गेण युवाभ्यां सह अन्यं सरोवरं गमिष्यामि इति। हंसोम् अकथयतां यत् एतेन उपायेन तु गन्तुं शक्यते, परन्तु एका असुविधा दुविधा वापि अस्ति तत्र। एवं वयं गमिष्यामि चेत् मार्गे अस्मान् दृष्ट्वा पथिकां जनाः वा आलोचनां करिष्यन्ति। यदि भवान् तदा किमपि प्रत्युत्तरं दास्यति तर्हि उपतिष्ठति मरिष्यते च। अतः एव भवान् अत्रैव तिष्ठतु। तदा कूर्मं क्रोधेन सह भूयं वदति यत् सः मूर्खसदृशं कार्यमिदं न करिष्यति इति। अतः एव तौ तं तद्वचनानुसारमेवं नयतामिति। फिर वह दोनों हंस कहते हैं कि वायु के मार्ग से हमारे साथ जाने के लिए तुम्हें उड़ना तो नहीं आता, तो फिर क्या उपाय है?
तब कछुआ बोलता है कि एक उपाय है। ऐसा करते हैं कि तुम दोनों अपने चोंच से एक लकड़ी के डंडे को पकड़ना और मैं उसमें बैठकर तुम दोनों के साथ वायु मार्ग से होते हुए दूसरे सरोवर को जाऊंगा। तब हंसों ने कहा कि उपाय तो ठीक है, लेकिन एक दुविधा है कि हम जब तुम्हें उठाकर ले जाएंगे तब लोग हमें देखकर कुछ बोल सकते हैं। तब तुमने अगर उनको उत्तर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रह जाओ। इस बात से गुस्से में आकर कछुए ने जवाब दिया कि वह मूर्ख नहीं है, वह कुछ भी उत्तर किसी को भी नहीं देगा, इसलिए जैसा उसने कहा वैसा करे। छात्राः एव रूपेण काष्ठदण्डमाश्रित्य गच्छन्तं कूर्मं जनाः दृष्ट्वा तस्य पृष्ठतः धावन्तम् आश्चर्येण उक्तवन्तं यतः हंसाभ्यां साकः क्वचित् कूर्मापि उड्डय गच्छति। कश्चित् अपरस्तु वदति यत् सः कूर्मं कथमापि अद्य पतति चेत् तदा तत्रैव पक्त्वा पाकं कृत्वा खादयति इति। पुनरोपरो अवदत् सरस्तीरे सरोवरस्य तटे एव अग्नं दत्त्वा खादिष्यतीति। अन्यश्च कथयत् अवदत् यत् कूर्मं प्राप्नोमि चेत् सः तस्य गृहं नीत्वा भक्षयिष्यति खादिष्यति। तेषां तानि प्रकोपनीयानि क्रोधोद्दीपनानि वचनानि श्रुत्वा कूर्मं सरोष पूर्वं किमपि न कथयिष्यामि इत्येव मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः जनानाम् उद्दिश्यम् अवदत् यत् यूयं मा खादितुं न शक्ष्यन्ति, यतः एव गत्वा भस्यं भूति वा खादत। नाम पुराणानां भाग्ये कूर्मो नास्ति अपितु भोजनार्थं भस्म एव वर्तते इति। एवं स्वप्नप्रतिज्ञाम् अतिक्रान्तत्वात् अवलम्बित काष्ठदण्डकात् तदैव सः कच्छपः भूमौ न्यपतत। जनाः त्वं मारयित्वा खादितवन्तः। इस प्रकार हंसों के चोंच में जकड़े हुए लकड़ी के सहारे उड़ने वाले कछुए को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं और दौड़ते हुए उसका पीछा करते हैं। कोई बोलता है कि अरे देखो, हंसों के साथ कछुआ उड़ रहा है। दूसरा कोई कहता है कि यदि यह कछुआ कैसे भी अगर गिर जाए तो यही उसको पकाकर खाऊंगा। इसी प्रकार तीसरा कोई कहता है कि तालाब के तट पर ही कछुए को आग में सेक कर खाएंगे। तथैव कोई और बोलता है कि वह कछुआ को घर ले जाकर खाएगा। इन सब के इन उत्तेजक वाक्यों को सुनकर कुपित कछुआ बोलता है कि तुम लोग भस्म मतलब राखी खाओ। कहने का मतलब है कि कछुआ उनके नसीब में नहीं है, बल्कि सिर्फ राखी उनको खाने के लिए नसीब होगा। लेकिन इस प्रकार पथिकों की बातों को क्रोध के कारण उत्तर देकर कछुए ने अपने मित्रों को हंसों को दिए हुए वचन को तोड़ते ही नीचे गिर गया और लोगों ने उसे पकड़कर खा लिया। छात्राः अतः एवम् उक्तं पंडिते यत् बान्धवानां मित्राणां च ये हितं कामयन्ते तेषां वचनम् अस्माभिः अवश्यमेव श्रवणीयं तथा प्रवर्तितव्यच। सः तानि वचनानि न अभिनन्दति न आत्मसा कुरुते वा सः दुर्बुद्धिं दृष्टबुद्धिः अस्याः कथायाः कच्छप इव काष्ठात् स्खलितं बुद्ध्वा पतित्वा विनश्यति नाशभागः भवति अर्थः। अतः कथेयं यद्यपि सुखान्ता नास्ति तथापि अस्याः कथायाः संदेशं महत्वपूर्णं। बच्चों, यद्यपि कथा के अंत में कछुओं की मृत्यु हो गई, लेकिन इस कथा से हमें ज़रूर यह एक सीख मिलती है कि लोगों को अपने हित या भला चाहने वाले मित्रों या बांधवों की बातें सुननी चाहिए। जो इस प्रकार उनकी नहीं सुनता, उनकी हित में कही हुई बात को जो नकार देता है, उसका भी कछुए की तरह पतन या विनाश निश्चित होता है। प्रिय छात्राः, पाठेऽस्मिन् अस्माभिः केचन नवीनाः शब्दाः दृष्ट्वा तेषाम् अर्थान् पश्यामः। सर, तालाब, पॉन्ड, कूर्म, कच्छपः, कछुआ, टर्टल, प्रतिवसति स्म, रहता था, वॉज लिविंग, धीवराः, मछुआरे, फिशरमैन, मत्स्यकूर्मादीन्, मछली, कछुआ आदि को फिशेस, टर्टल एट्सेट्रा
मारयिष्याम मारेंगे, शैल किल, मैवम, माँ अधिक एवं, ऐसा नहीं, नॉट सो, हृदयम, तालाब को, टू द पॉन्ड, धारयताम, धारण करे, होल्ड, पक्षबलेन, पंखों के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स, अपाय, हानि, हार्म, नियमानम, ले जाते हुए को, बीइंग क्राइड, अवलोक्य, देखकर, लुकिंग, लंबमानम, लटकते हुए को, स्विंगिंग, उड्डीयते, उड़ा रहा है, फ्लाइंग, विस्मृत्य, भूलकर, फॉरगॉटिंग, भस्म, राख, एशेस, सुदाम, मित्रों का, के को, ऑफ फ्रेंड्स, हित का मानम, कल्याण की इच्छा करने वाले का, के की, ऑल वेलविशर्स, अभिनंदती, प्रसन्नपूर्वक स्वीकार करता, करती है, वेलकम्स, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, क्रूक्ट। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्न क, हंसयोः नाम्नि के? प्रश्न ख, हंसद्वयं कूर्मेण सह कुत्र निवसति? प्रश्न ग, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि इति क अवदत्? प्रश्न घ, कूर्मं पौराण किम् अवदत्? प्रश्न ड, अन्ते कूर्मस्य कीदृशी दशा जायते? छात्राः इमानि सन्ति उत्तराणि। उत्तर क, हंसयोः नाम्नि सङ्कटविकटौ स्त। उत्तर ख, हंसद्वय कूर्मेण सह पुलत्फल नामके सरे निवसति स्म। उत्तर ग, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि इति कूर्म अवदत्। उत्तर घ, कूर्मं पौराण यूयं भस्म खादत इति अवदत्। उत्तर ड, अन्ते कूर्मं पौराणाम् उत्तरम् अददत् येन स अध निपतित तदा पौरे स मारित। अधोलिखित शब्दानां समानार्थका शब्द लिख्यन्ताम्। सरः, कूर्म, धीवरा, अपायः। इमानि सन्ति उत्तराणि। सरः जलाशयः, कूर्मः कश्यपः, धीवरा मत्स्यजीवनः, अपायः हानिः। प्रिय छात्राः, अद्यतनपाठोत्तर समानोक्ति। आशा से यत् पाठोऽयं युष्मभ्यं रुचिकरतया अभासतेति। अद्यतनपाठस्य सन्देशं यूयमवगतवन्तः तथा स्वहितैषिणां वाक्यं सदा श्रोष्यस्थेति मे विश्वासः। तदेव अस्माकं पाठः सफलं सार्थको वा भविष्यति। धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः।